मुझे ना बड़ी देर से एक अननोन नंबर से ना बड़े गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं अजीब अजीब से। जैसे कि एक ये था, हे बेबी माय हस्बैंड्स आउट ऑफ सिटी, आई हैव बीन फीलिंग शिटी, सो लेट मी सक द सोल आउट ऑफ यू एंड ब्लो यू ऑन द मून, प्लीज कम सून। और दूसरा मुझे एक ये बहुत कॉलों पे आ रहे थे कि यार आपके सोशल सिक्योरिटी, वी हैव कॉट रीसेंट एक्टिविटी ऑन योर सोशल सिक्योरिटी, तो यू विल बी पुट इन जेल इफ़ यू डोंट टेक एनी एक्शन। तो बंदे की ना सुन के फट जाती है। बट इन सारे जो अजीब अजीब ये स्कैम्स और ये कॉल्स वगैरह जो मुझे आ रही थी, मुझे एक अपना वाकया याद आया। और एक जो वाकया जो मैं बड़ा एम्बेरस होता हूँ सुनाने में, मूसा खाना भी एक दफ़ा अमेरिकन स्कैम में फंस गया था, जो कि बड़ा एक फ़नी वाकया है और बड़ा एम्बेरसिंग है। जैसे मैंने कहा, मेरी फटती है हमेशा जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बेइज्जती वाली बात है ना, बंदा चूतिया फील होता है। सिंस वी हैव रीच 5K सब्सक्राइबर्स, पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू। अब आई नो कुछ लोग कहेंगे यार 5K सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, ये क्या होता है यार, इसमें क्या होता है। मुझे लाइक यहाँ पे एक यूट्यूबर है जो पॉटी करने का ट्यूटोरियल दिखा रहा है यूट्यूब पे, और इसके कई देखे 100K हैं। आई डोंट केयर, यू नो व्हाई, बिकॉज थोड़ा सा प्रीक्वल दे दूँ स्टोरी का। बेसिकली ये स्टोरी जाती है मेरे कॉलेज के पहले सेमेस्टर में, जब मैं अमेरिका आया था 2017 में। इट वॉज द फॉल सेमेस्टर और मैं नया नया फ्रेश बच्चा आया था। लेकिन मैं इतना तेज़ था कि मुझे पाकिस्तानी स्कैमों से बचना आता था। अब पाकिस्तानी स्कैम किस तरह के होते थे, जैसे वो आता था बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट, आपका कुरानदाजी में कोई 1 करोड़ रुपया निकला है जो कि इतनी फनी बात है कि कुरानदाजी में आपके 1 करोड़ रुपया निकला है, तो जल्दी से अपना ये मुझे 100 रुपये का बैलेंस भेज दें, फिर मैं आपको ना वो 1 करोड़ रुपये भेजता हूँ। मेरे साथ भी इस तरह होता, वारिद का मेरा नंबर, तो उस पर धड़ाधड़ एक बंदा कि यार आपको 50,000 का बोनस आप जीते हैं, आप 50,000 का इनाम जीते हैं। तो मैंने सिंपली उस बंदे को कॉल की, मैंने कहा 50,000 तू पकड़ और घुमा के अपनी में ले ले। कहने का मतलब ये कि मुझे ना स्कैम से डील करना आता था, पाकिस्तान वाले। मुझे ये नहीं पता था कि जो अमेरिका के स्कैमर्स होते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो बेसिकली प्रीक्वल स्टोरी का ये है कि मुझे पता था कि स्कैम से बचना किस तरह है, लेकिन पाकिस्तान वाले। और मैं था अपने यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में, ये था 2017 की बात है। अब पहले सेमेस्टर में जब बच्चा आता है, बड़ा फ्रेश सा बेबी होता है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि आपके साथ कोई भी नहीं होता। आई वॉज ऑल अलोन इन द यूनिवर्सिटी एंड मैंने अपनी लाइफ में कभी जॉब एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो एक दिन, आई थिंक ये अक्टूबर की बात है या नवंबर की बात है, मैं एक दिन जिम में ना, वो दिन मेरा बड़ा लकी था फॉर सम रीज़न ना, मैं जिम में भी गया तो मेरा फुल पंप वाला वर्कआउट हो रहा है। उस वक्त नया नया जिम शुरू किया था मैंने कहा यार बॉडी बड़ी सेक्सी लग रही है यार, क्या बात है। उसी वक्त दौरान मुझे एक मैसेज आया एक बंदे का, कह रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉयर हूँ, यहाँ पे बच्चे हायर कर रहा हूँ वेस्ट टेक्सास A&M की, और ना मुझे आपकी प्रोफाइल नज़र आई है, और आई एम एन आर्टिस्ट, आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पता नहीं समथिंग लाइक दैट, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, लेकिन कोई ऐसी बात थी। और कहता कि मैं एक ना अपना असिस्टेंट हायर करना चाहता हूँ, और असिस्टेंट का बस ये काम होगा मेरे ईमेल्स वगैरह, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करे, ये करे वो करे, और आपको हफ्ते के $300 मिलेंगे। मैंने कहा हफ्ते के $300 यार, मैं मर मर के $100 नहीं जमा हो पाते हफ्ते में। $300 मतलब $300 अब उस वक्त के हिसाब से थे 30,000 हफ्ते के, बड़े पैसे होते हैं यार। इतने तो पाकिस्तान बंदे को इंजीनियर डॉक्टर बन के नहीं मिलते। मैंने कहा इसका असिस्टेंट बनना है, ये तो कोई मसला ही नहीं। तो मैंने मैसेज किया येस व्हाई नॉट, येस 100% आई एम विद यू। उसने कहा अच्छा भाई, मैं ना तुम मेरा अपना एड्रेस दे दो, मैं ना उस पर तुम्हें 2 चेक्स भेज दूंगा, तुम्हारी ना जो क्या कहते हैं स्टार्टिंग बोनस जो नहीं होता एडवांस होता है वो तुम्हें भेज दूंगा, तो चिल सीन है। मैंने कहा तो गुड सीन हो गया यार एडवांस। अब मुझे ये नहीं पता था एडवांस कितना आ रहा है, मैंने कहा कोई ये $100 कुछ में आएगा तो देखी जाएगी। खैर उसके बाद आ गई मेरी थैंक्स गिविंग की ब्रेक। थैंक्स गिविंग ब्रेक की ना मैं अपने दोस्त था एक मैक्सिकन, तो उसके घर चला गया, बड़ा इन्जॉय किया। उसके घर ना डैलस में मैं गया, वहाँ पे हमने क्या कहते उसके अब्बू ने बारबेक्यू शारबेक्यू किया, पूरा उसके पीछे फार्म था जहाँ पे उसकी मुर्गी गाय भैंसे घोड़े थे। मतलब बड़ा ना एक मैंने टेक्सन लाइफ वहाँ पे एक एक्सपीरियंस की, फार्म लाइफ एक्सपीरियंस की, और बड़ा पुरसकून मिला मुझे, बड़ा एंजॉय किया हमने इधर उधर। हमने फिर थैंक्स गिविंग भी की जिसमें उन्होंने टर्की शर्की बनाया। आई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट विच वाज अमेजिंग, आई लाइक्ड इट। और फिर वहाँ से जब मैं वापस आया ना, तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स के साथ आया, बड़ा खुश। लो जी, जब मैं अगले दिन घूम रहा तो मुझे ईमेल आया अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस वाले की तरफ से ना, और ईमेल में लिखा हुआ था कि आई रिसीव 2 चेक्स ऑन योर नेम, और ये मुझे सीधे आए हैं, बस मेरे ऑफिस में मिलो। मैंने कहा पता नहीं यार कौन से सीन है, कौन से चेक्स, क्योंकि इस वक्त तक ना मैं भूल गया था, क्योंकि एक मैसेज की बात थी ना, तो मैं वो स्कैम वाली और वही चीज़ें तो भूल ही गया। खैर एनीवेज आई टोटली फॉरगॉट कि कौन से चेक्स आए थे। मुझे लगा कि मेरी फैमिली ने मुझे सरप्राइज करने के लिए तो नहीं कोई इतने बड़े बड़े चेक्स भेज दिए, यू नेवर नो। तो मैं उधर गया इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, तो वेट कर रहा हूँ उसका, वेट कर रहा हूँ जी, फुल ना टेंशन हो रही मुझे ना, हवा में ही कुछ महसूस होना शुरू हो गया कि ना कमरे की एक टेंशन नहीं होती, बुरी जा रही होती है। तो मैं बाहर उसके ऑफिस के वेट कर रहा। फिर जब मैं अंदर गया, लो जी, जो वो लैश आउट हुई है मेरे पे, दे व्हाट इज दिस,
एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज दिस। उसने यूं टेबल पे फेंका, इस तरह बंदा नहीं जब इक्का निकलता ताश में और फाइनल अपनी चाल मारता, वो उसने फेंका यूं करके ना, ड्यूल मास्टर की तरह उसने कार्ड नहीं, इस तरह शोभू अपना आग वाला हाथ मारता तो वो ऊपर फेंकता था, अगर आप लोगों को याद होगा बचपन में। उसने वो टेबल पे स्नैप मारा, यूं मुझे आवाज भी आई स्नैप की। उसमें 2 चेक्स हैं यूं गिर के यूं खुल गए, दोनों पे 2,000 अमाउंट लिखी हुई। वो मेरी देख के फट गई, 2,000 डॉलर के 2 चेक उस बंदे ने भेजे। अब सीन ये था बेसिकली कि मेरा ना उस वक्त अपना मेलिंग एड्रेस नहीं बना हुआ था पोस्टला, तो जो मेरे मेल्स आते थे ना वो सीधे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस के पास आ जाते थे। उन्होंने कहा था ये बदल लो, लेकिन आई फॉरगॉट। तो जी उसने कहा ये किससे तुम्हें आए हैं ये इतने बड़े बड़े 2,000 डॉलर के चेक, तुम तो अभी एम्प्लॉयड ही नहीं हो, ना तुम्हारी कोई एम्प्लॉयमेंट मुझे लेटर आया ना कुछ है, तो ये तुम कोई फ्रॉड कर रहे हो। आई नो पीपल लाइक यू, I know people like you who have been in the past and I've caught these fraudias and shit like that and मैंने कहा I don't know कि डबल सॉरी लगी। Don't give me this bullshit। उसने कहा this is bullshit, this is BS 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 कही जा रही बार बार एंड फुल मतलब सीन ऑन हुआ, उसने ना अपना जुबान से फिल्टर उतार दिया। अच्छा, बिफोर वी गो एनी फर्दर इन द स्टोरी, मैं एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर कमिंग टू अमेरिका और एनी इंटरनेशनल कंट्री, गोरे जो होते हैं ना, गोरे भी नहीं है, जो दूसरे मुल्क के ना लोग होते हैं आपके साथ ना बड़े नाइस होते हैं। यही औरत अब जो मेरे पे लैश आउट करी थी ना, ये औरत अल्लाह की कसम वाली बात है, जब मैं से पहली दफ़ा मिला था ना, ये इतनी नाइस हो रही थी, कह रही थी ओह योर नेम इज़ मूसा, आई थॉट इट वाज द गर्ल्स नेम, आई एम सो सॉरी, हा मेरी इस गलती के लिए ना कॉम्पनसेशन ले लो। उसने मुझे स्वीट्स चॉकलेट्स दी थी जब मैं पहली दफ़ा डॉर्म में मूव हो रहा था, और हम दोनों हा यूँ तालियां मार रहे थे, हंस रहे थे, यूँ दोनों बूटीज बम्प कर रहे थे, मतलब फुल गुड सीन था यार। मैंने कहा था ये तो काश मेरी माँ होती। लिटिल डिड आई नो, जब उसको पता चला कि मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, तो अल्लाह की कसम उसके ऐसे सिंग निकला है भाई जैसे कोई बात ही नहीं। मैं तो देख के मेरी फट गई, मैंने कहा इज दिस द सेम पर्सन। और ये अमेरिका के अंदर बहुत होता है, यहाँ पे ना कुछ लोग आपके साथ ना यूजुअली बहुत कुछ क्या है, एवरीबडी इज वेरी नाइस टू यू, हे हाउ यू डूइंग, हाउज योर डे गोइंग, ओह माय गॉड यू वोंट बिलीव जस्ट व्हाट हैपेंड द अदर डे। एंड इफ यू रॉन्ग देम बाय एनी मीन्स, अगर तुम उनको थोड़ी सी भी गोरों को इनकन्वीनियंस पहुंचाते हो ना, तुम इनके रंग देखना कैसे बदलते हैं, देर नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट दे आर बेसिकली। और वो मेरे पे लैश आउट करी जा रही है, कह रही कि तुम्हारा जो मैं सीवियस्ट रिकॉर्ड है ना जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का है, वो मैं तुम्हारा अभी डिलीट करती हूँ एंड यू विल बी सेंट बैक टू पाकिस्तान एंड यू आर गोना बी एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। एक्सपेल्ड, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा अभी मैं आया हूँ मेरी पहली दफ़ा, अभी लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट सेमेस्टर, मैं अपने अब्बू को क्या बताऊँगा, मेरे अब्बू मेरी घुमा के टोई ले लेंगे अगर उनको पता चला कि मैं इतनी स्टूपिड बात पे एक्सपेल हो रहा हूँ। मुझे आज तक उसके वर्ड याद है, कहते बेटर प्रे टू गॉड इट्स अ स्कैम, इफ इट्स नॉट अ स्कैम योर एस इज आउट ऑफ हेयर, शी लिटरली यूज दीज वर्ड्स। और मैं गया हूँ ऑफिस में, और उस दिन मुझे याद है जो भाई आपका रोया, जो भाई सैड हुआ उस रात, वो I still remember that day like it was yesterday, जो मैंने उस रात सुट्टों की डब्बियाँ मुकाई थी। उस वक्त मैं सिगरेट पीता था बड़े शौक से, बहुत सैड था मैं, बहुत सैड था, और पूरी रात मैं बस ये दुआ मांगता रहा कि अल्लाह मुझे किसी तरह बचा ले, मैं आइंदा से कभी भी इतनी चुतियापे वाली हरकत नहीं करूँगा। बट देन लो एंड बिहोल्ड नेक्स्ट डे मैं सो रहा था, सुबह ना 9 बज रहे, तो ना दरवाजे पे नॉक हुई, ठक 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 ठक, और मैंने कहा हु इज़ दिस, कहते पुलिस। मेरी जो फटी उस वक्त, पुलिस मेरे दरवाजे पे, मेरे डॉर्म के दरवाजे पे। अच्छा जी, मैं बाहर खोलने गया, मेरे यूं हाथ कांप रहे, मैं डोर नॉब यूं पकड़ रहा हूँ, मैंने कुटिक वो नहीं था रेजिडेंट ईवल की पुरानी गेमों में डोर नॉब खुलता था अंधेरे में, उस तरह वो डोर नॉब खुला तो पुलिस आया, उसको पूरे तोंद बाहर निकली। पुलिस ने कहा आर यू द किड हु गॉट इन्वॉल्व्ड इन स्कैम। जब उसने कहा ना आर यू दैट किड हु गॉट इन्वॉल्व्ड इन स्कैम, मेरी वहीं से रूह वापस आ गई बॉडी के अंदर, क्योंकि उसने वो वर्ड बोल दिया स्कैम, विच मीन्स दैट इट रियली वॉज अ स्कैम। And I was like yes, एक स्कैम था, I don't know what it was but that guy sent me checks, और इस तरह करके मैं अपनी अंग्रेज़ी मारा जितनी भी आती उस वक्त। कहता है ये डोंट वरी, उस बंदे ने ना 2-3 और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे फंसाया, तो जस्ट बी केयरफुल विद दीज पीपल लाइक दीज, और यू नो उसने कहा कि बस टेंशन ना लो, चिल करो, लेकिन आइंदा से ख्याल रखना, क्योंकि कभी कभी ना ये स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं, इतनी ईजिली पकड़ेबल नहीं होते, और अगर यह बंदा हमें ना पता होता ना कि ये यूजुअली स्कैम्स में इन्वॉल्व है, तो लाइक यू कुड हैव बीन एक्सपेल्ड, सो यू वर वेरी लकी। बेसिकली स्कैम ये था कि अगर तो चेक मेरे पास आता है सीधे मेरे मेल बॉक्स में आता है, मैंने जाना था बैंक में जाके चेक कटवाने थे, मैंने कहता वो $2,000 मेरी जेब में आ रहे सीधे, बट लो एंड बिहोल्ड होना ये था
कि मैं जब वो चेक कटाता तो वो दोनों चेक हो जाते बाउंस, और जब वो चेक हो जाते बाउंस मेरी सारी बैंक डिटेल जो थी वो तो चली आती क्योंकि मैं चेक कटवाने वाला था। तो जब उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स आएंगी तो मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो बंदा सारे खींच लेगा। तो बेसिकली दैट वाज हाउ द स्कैम वर्क्स। Pretty smart, but I was pretty dumb to realize at that time. लेकिन ऐसे स्कैम्स भी होते हैं भैया। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री में डिफरेंट तरह का स्कैम होता है। ऑब्वियसली आई वोंट से दैट आई वाज 100% इनोसेंट और मैं बड़ा बच्चा था। आई वाज अ फुली ग्रोन अप 19-year-old। आई शुड हैव बीन अवेयर बट आई वाज वेरी स्टूपिड एंड आई गॉट कॉट इन समथिंग लाइक दैट। बट कहने का मतलब ये है कि यार बच के रहा करें, ध्यान से रहा करें, कभी कोई नहीं पता आपके साथ क्या सीन हो जाए। कभी कभी तो वो आपकी पिक्चरें लेके, जैसे लड़कियों के साथ होता है बहुत बुरे स्कैम्स होते हैं, उनकी पिक्चर लेके गंदी वेबसाइट्स पे लगा देते हैं। तो भैया दुनिया आजकल की बहुत ख़तरनाक है, और चाहे अब अमेरिका में आप प्लैनेट मार्स पे हो या सैटर्न पे हो, इट डजेंट मैटर, आपको स्कैम कहीं भी हो सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चौकन्ना रहें, अपनी थर्ड आई ऑफ ट्रूथ खोल के रहें हर वक्त। इस तरह के अगर टू गुड टू बी ट्रू मेल्स, ईमेल्स या कोई आपको अप्रोच करके ऑफ़र देना, तो हमेशा उस बंदे को एक थर्ड आई से देखें और जज करें, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है भैया। एंड आई हैड टू लर्न इट द हार्ड वे। आई होप आप लोगों के साथ कभी ये ना हो। तो बस ये स्टोरी थी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी टाइम का मज़ा आया तो डू ड्रॉप मी 1 लाइक एंड बॉम्बार्ड दिस वीडियो। फक बी चेस्ट मेरी यार वो खलियाँ पड़ी हुई थी। वो कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, अच्छा कर दिया वाकई, अच्छा लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया है, अच्छा ओ ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। कर दो याद से कर देना बस।